नमस्कार दोस्तों, माई न्यूज़ इन्फो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया रोग के बारे में। मलेरिया रोग है वो हमारे देश की एक गंभीर बीमारियों में से एक है। यदि इसकी समय पर जांच ना करी जाए और समय पर इसका इलाज ना लिया जाए तो यह घातक भी साबित हो सकता है। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, ये टॉपिक जिसको पढ़ना, याद करना, इसको ध्यान में रखना कि इसके क्या लक्षण है, कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इस चीज़ के बारे में उनको तो ज़रूरी है। इसके अलावा आम पब्लिक, जो आम लोग हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि मलेरिया एक ऐसा रोग है, यदि हम थोड़ी सी इसके बारे में अगर नॉलेज रखने लग जाएं, आम पब्लिक नॉलेज रखने लग जाए, तो इसकी गंभीरता को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं मलेरिया के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, इसे 3 नामों से मुख्य रूप से जो स्थानीय लोग हैं वो इसको मौसमी बुखार के नाम से भी जानते हैं, या जूड़ी ताप या जाड़े का बुखार के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों, यह एक एनोफिलीज जो वंश का मच्छर होता है उसके द्वारा ये फैलता है। इसमें प्लाज्मोडियम वंश की जो परजीवी है वो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में जाकर लाल रक्त कोशिकाओं को, जो आरबीसी जिसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल, उनको तोड़ देता है। उनको तोड़ने से हमारे शरीर में बुखार का आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये इसका जो असर है, जैसे कि आज अगर मच्छर ने काटा है तो इसका असर 7 से 8 दिन या 10 दिन बाद शरीर में देखने को मिलता है। दोस्तों, मलेरिया की 3 अवस्थाएं जो लक्षण होते हैं उनमें 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले जैसे सर्दी लगती है, ठंड लगती है, कड़कड़ाती हुई ठंड, और उसके लगने के बाद फिर तेज बुखार आता है। और जब बुखार उतरता है तो पसीना आता है। तो ये जो 3 स्टेज होती है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नर्सिंग के जो मेडिकल लाइन के एग्जाम होते हैं उसमें मलेरिया की जो एक लक्षण होता है पर्टिकुलर, जिसको मानते हैं कि इसका एक साइन, जो मेन साइन है वो क्या है, तो उसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले जाड़ा सर्दी लगना, फिर बुखार चढ़ना और फिर पसीना आना। ये जो 3 चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा आता है, कोल्ड, फीवर और स्वेटिंग। तो ये 3 चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब इसके कारण के बारे में जान लेते हैं कि ये इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती हैं। जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है, उसकी 4 होती है। तो प्लाज्मोडियम, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी तथा प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि मलेरिया को फैलाती है। मलेरिया का जीवाणु मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा काटने से होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों, इसमें से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम पेल्सिपेरम है वो हमारे भारत में वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ही घातक होता है। तो जिसे पीएफ बोलते हैं, पीवी का मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और पीएफ, अगर मलेरिया पीएफ आता है तो उसे प्लाज्मोडियम पेल्सिपेरम के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इसके लक्षण। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि लक्षणों से ही पहचान होती है। तो दोस्तों, जैसे कि इसका एक साइन, जो मुख्य साइन है वो तो आपको बता ही दिया कि सर्दी लगना, बुखार आना और फिर पसीना आना, ये तो है ही। इसके अलावा जो रोगी है उसको भूख नहीं लगती है, उसके सिर में दर्द रहने लगता है, उसको थकावट सी महसूस होती है, उसके हाथ पैर टूटने लग जाते हैं, और ठंड की अवस्था में शरीर की कंपाहट के कारण जो रोगी होता है वो ठिठुरने लगता है, और कभी कभी तो उल्टियाँ आने लग जाती है। सिर दर्द बहुत तेज होता है। बुखार जब चढ़ता है तो पूरा शरीर टूटने लगता है।
तो रोगी को जलन व अत्यधिक गर्मी का महसूस होता है और उसकी जो त्वचा जो होती है वो सूखी और जलती सी महसूस होती है और बुखार भी तेज हो जाता है। 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके जो बुखार चढ़ती है उसके 1 से 2 घंटे बाद फिर एक पसीना आना शुरू होता है और पसीना आते ही बुखार कम होना, ये इसका मुख्य लक्षण है। दोस्तों, इसकी एक और चीज मुख्य लक्षण होता है, वो दूसरा होता है समयबद्धता, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के बाद बुखार का रिपीट होना। जैसे कि हर 12 घंटे बाद, सुबह जैसे 8 बजे बुखार आया तो शाम फिर बीच में एक बार उतर गया तो फिर शाम को 8 बजे आएगा, फिर दूसरे दिन सुबह 8 बजे आएगा। इस तरह से एक लगभग उसका टाइम पीरियड से रहता है, या 24 घंटे में एक बार बुखार आता है। जैसे आज सुबह 8 बजे आया तो दूसरे दिन सुबह ही 8 बजे आएगा। एक होता है 48 घंटे बाद रिपीट होता है, एक 72 घंटे बाद रिपीट होता है। ये एक मुख्य लक्षण है, यह भी काफ़ी केसेस में ये देखने को मिलता है। दोस्तों, हमने मलेरिया की 4 प्रजातियों के बारे में बताया। कौन कौन सी बताई थी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इन 4 जो प्रजातियां हैं, इनके द्वारा 8 प्रकार का मलेरिया होता है। तो उनके बारे में हम बता देते हैं कि 8 कौन कौन से प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है सेरिब्रल मलेरिया। तो यह प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम मलेरिया परजीवियों के मस्तिष्क में जमा हो जाने से उत्पन्न मस्तिष्क का मलेरिया होता है। ठीक है, इससे क्या है कि जो प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम जो टाइप का मलेरिया है वो दिमाग के अंदर जम जाता है। उसका जो परजीवी है वो हमारे मस्तिष्क में चला जाता है। उसकी वजह से मरीज को बहुत तेज बुखार आता है, उससे बेहोशी तक होने लगती है और बुखार 106 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। दौरे आना और कई बार तो लकवा भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है इंसान की। तो ये चीज है सेरिब्रल मलेरिया। दूसरा है पेल्सिफेरम मलेरिया। तो इसमें प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम द्वारा उत्पन्न मलेरिया, यह भी प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम द्वारा ही होता है और ये सबसे अधिक गंभीर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके जो लक्षण होते हैं बहुत तेज होते हैं, इसमें तेज बुखार, सब कुछ बदन टूटना, सब कुछ बहुत ही तेज लक्षण पाए जाते हैं और इससे मृत्यु तो हो ही सकती है। यह पेल्सिफेरम ही मलेरिया एक ऐसा है जिसके अंदर मृत्यु की संभावना सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसमें इलाज लेना। इसके बाद तीसरा आता है लेटेंट मलेरिया। तो लेटेंट मलेरिया एक ऐसा मलेरिया रोग है जिसमें परजीवी रक्त में विद्यमान रहते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर घुस जाते हैं और इसके लक्षण कोई उत्पन्न नहीं होता। इसका मलेरिया का वायरस तो हमारे जो परजीवी है वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, लेकिन उसके कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार के जो मलेरिया होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें हमारे को इतने गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, हल्के फुल्के लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर नंबर 4 आता है ओवल मलेरिया। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा एक उत्पन्न एक सामान्य प्रकार का एक मलेरिया रोग है जिसमें बार बार जो बुखार है उसका आक्रमण होता है और इससे मरीज अपने आप ही ठीक हो जाता है। एक ओवल मलेरिया एक ऐसा मलेरिया है जिसके अंदर मरीज अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसे ओवल मलेरिया कहा जाता है। इसमें आपको प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मलेरिया जो बिना किसी ट्रीटमेंट देने के अपने आप जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर है उसी से ठीक हो सकता है, तो वो ओवल मलेरिया है। फिर इसके बाद में आता है क्वार्टरन मलेरिया। इसके अंदर प्लाज्मोडियम मैलेरी द्वारा ये उत्पन्न होता है जो कि 72 घंटे अथवा चौथे दिन आता है, यानी कि ये 4 दिन बाद, आज बुखार आ गई है तो चौथे दिन बुखार आएगी। तो इसके लक्षण ज़्यादा तेज नहीं होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, तो इसे क्वार्टरन मलेरिया कहा जाता है। फिर नंबर 6 आता है क्योटिडियन मलेरिया। क्योटिडियन मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा उत्पन्न होता है और इसमें जो बुखार है वो रोजाना आता है और तापमान, इसके मुख्य लक्षण है कि तापमान एकदम से बढ़ जाता है और एकदम से नीचे गिर जाता है। इसे दैनिक मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है नंबर 7 टर्शियन मलेरिया।
टर्सियन मलेरिया के अंदर जो बुखार है वो तीसरे दिन आता है। तो इसका जो तेज जाड़ा लगता है, बुखार आती है और फिर पसीना आना, ये जो अवस्थाएं हैं, जो ये 3 अवस्थाएं जो मुख्य जो टैग लाइन मानी जाती है मलेरिया की, वो टर्सियन मलेरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 8 वाइवेक्स मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा उत्पन्न मलेरिया का सबसे अधिक मिलने वाला रूप जिसमें बुखार है वो तीसरे दिन आता है, जो अक्सर आता रहता है। इस प्रकार का जो मलेरिया है वो वाइवेक्स मलेरिया कहा जाता है। दोस्तों, मलेरिया के जो इलाज है वो तो सामान्यतः इसका जो मेडिसिन होती है, जो कुनेन की टेबलेट, जो क्लोरोक्विन वगैरह कई प्रकार के इंजेक्शन टेबलेट्स वगैरह इसकी आती है, उसकी एक नियमित खुराक आप डॉक्टर से राय लेकर ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप घर पर ध्यान रखेंगे तो मरीज है वो जल्दी ठीक होता है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। इसके लिए आप मरीज को पूरा आराम दें, उसको बिल्कुल भी रेस्ट देना है, बिल्कुल एकदम। और उसको बुखार कम करने के लिए लगातार पैरासीटामोल का टेबलेट का प्रयोग करना है। और ठंड से बचाने के लिए जब भी उसे सर्दी लगे तो उसके लिए कंबल वगैरह का जो प्रयोग है जो करना चाहिए। और शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आप ग्लूकोज वगैरह दे सकते हैं। और इसकी जो दवाइयाँ हैं वो तुरंत शुरू कर ही देनी है। जो रोगी जिनमें खून की कमी होती है उनके अंदर ये खतरनाक होता है, इसलिए उनको इस दौरान जब मलेरिया का प्रभाव हो उस दौरान आपको आयरन से संबंधित टेबलेट्स वगैरह देनी ज़रूरी है। और समय समय पर पानी या जूस वगैरह देते रहना चाहिए। तो ये जो है मुख्य इसका इलाज ट्रीटमेंट है, इसको आप निरंतर करते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मलेरिया का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलेगा और आप घर पर ही बहुत कुछ सही से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।